हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। होप सो यू आर डूइंग वेल। सो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो मेजरमेंट्स और यूनिट्स पे जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं उसको मैयर करने के लिए सारी बात हम कोई ना कोई यूनिट जो है वो यूज़ करते हैं। सो जिन भी क्वांटिटीज़ को हम मैयर कर सकते हैं उनके लिए हम कोई ना कोई यूनिट जो है वो यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, द यूनिट ऑफ फोर्स इज। फोर्स का हमारे पास यूनिट क्या है? न्यूटन है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का यूनिट हमारे पास क्या है? सेल्सियस है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट वन होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। इसको हम डिग्री में भी ये कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो है वो आपने टिक करना है। सो बी जो है वो राइट वन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है? एम्पियर। करंट को जो है वो हम एम्पियर में मैयर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में है, द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज। अब जो हीट एनर्जी है उसका यूनिट जो है हमारे पास क्या है? यहाँ पे जो BTU है ये इसका हीट का यूनिट है, इनके ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेशर कैन बी मैयर्ड इन। प्रेशर को जो है वो हम किस में मैयर करते हैं? सो प्रेशर के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ पास्कल। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में, द यूनिट बेक्यूरल इज एसोसिएटेड विद द मायरिंग। बेक्यूरल यूनिट जो है वो हम रेडियो एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास जो सी है वो करेक्ट वन होगा, रेडियो एक्टिविटी। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच यूनिट इज़ यूज टू मैयर एटॉमिक एनर्जी। अब कौन सा यूनिट जो है वो एटॉमिक एनर्जी के लिए हम इसमें से यूज़ करते हैं? सो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, रेडबर्ग। ठीक है, रेडबर्ग जो है वो एटॉमिक एनर्जी के लिए यूनिट यूज़ होता है। सो बी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो हम लोग जो है वोल्ट में मैयर करते हैं। ठीक है, इनके वोल्ट में इसको पोटेंशियल डिफरेंस को मैयर किया जाता है। जस्ट लाइक जो है वो कोई भी वोल्टेज की जो वैल्यू होती है। सो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है करेक्ट वन होगा, वोल्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में, कूलम इज द यूनिट ऑफ। कूलम जो है वो किसका यूनिट है जी? कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। चार्ज के यूनिट को हम कूलम जो है वो यूज़ करते हैं चार्ज के लिए। सो बी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में, द यूनिट ऑफ पावर इज। पावर का जो यूनिट है हमारे पास जो है वो क्या होगा? सो पावर का यूनिट जो है वो वॉट होता है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो ए जो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 पे, ओहम इज़ अ यूनिट यूज टू मैयर इज। अब ओहम जो है वो किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस को हम ओहम में जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ वी इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो IR होता है और उसमें जो आर है वो रेजिस्टेंस होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छा यहाँ पे V इज इक्वल टू आई, ये अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ जो इसमें R जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, और इसको हम रेजिस्टेंस जो है वो कहते हैं और रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो ओहम होता है। सो ये इसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में है, कंडक्टिविटी इज मैयर्ड इन। अब कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस का जो वो ऑपोजिट होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑपोजिशन है और कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्ट करती है। सो उसका यूनिट जो है उसके रिवर्स होगा मो। ठीक है, यानी कि ओहम का इन्वर्स आप कर लें, सो वो एमओ होगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। ओम का जो है वो इन्वर्स, आप इसको ओहम इन्वर्स भी बोल सकते हैं और सीमन भी बोल सकते हैं, और ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बी मोह जो है वो भी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। सो राइट आंसर इज मोह, ओहम इनवर्स इसको आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में है जी, जॉल एंड आर द यूनिट्स ऑफ। जॉल एंड आर जो है वो किसके यूनिट्स हैं? वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे एनर्जी के यूनिट्स हैं। ठीक है, जॉल भी और अर्ज भी। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट वन होगा, बी इज़ द राइट वन। ठीक है, सो 1 जॉल जो है वो 10⁻⁻7 अर्ज के इक्वल होता है। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज मैयर्ड इन। जो डिस्टेंस स्टार्स और प्लैनेट्स के दरमियान होता है वो लाइट ईयर होता है। सो बी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट है, वेवलेंथ इज मैयर्ड इन। वेवलेंथ को हम किस में मैयर करते हैं? सो वेवलेंथ को हम जो है वो एंगस्ट्रॉम में मैयर करते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम जो है वो वेवलेंथ के लिए स्पेसिफिक यूज़ किया जाता है, और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो होती है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। सो ये जो है वो इसकी हमारे पास वैल्यू होती है 1 एंगस्ट्रॉम की, जिसको हम वेवलेंथ की मेजरमेंट के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में है, वॉल्यूम कैन बी मैयर्ड इन। वॉल्यूम को हम किस में जो है वो मैयर कर सकते हैं? सो वॉल्यूम के लिए वैसे तो हम लीटर या मिलीलीटर यूनिट जो है वो यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू CGS यूनिट, बट यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो है वो एकड़ फुट जो है वो राइट आंसर होगा। ये जो है US का सिस्टम है मेजरमेंट्स के लिए,
सो उसके अकॉर्डिंग जो है वो एकड़ फुट जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो बेसिक है, हर्ट्ज जो है वो इसका यूनिट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में, द यूनिट यूज फॉर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज, वाटर के फ्लो का जो रेट है वो हम मेजर करते हैं क्यूसिक में। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, लेंथ कैन बी मेजर्ड इन, लेंथ को जो है वो, अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो वन क्यूसी का मतलब होता है 1 क्यूबिक फुट पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि इतना जो है वो पर सेकेंड के हिसाब से वाटर जब वो फ्लो कर रहा है। सो 1 क्यूबिक फुट पर सेकेंड ये इक्वल होता है 1 क्यूसिक के। सो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग जो है वो बी जो है वो करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, लेंथ कैन बी मेजर्ड इन, अब लेंथ जो है वो हम ऑब्वियसली मीटर में जो है वो मेजर करते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट वन होगा। ठीक है, बाकी जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के जो वो यूनिट्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में, ऑप्टिकल पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन, ऑप्टिकल पावर लेंस की जो है वो हम डायोप्टर यूनिट जो है उसके लिए स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं। प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन, अब प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है जी, रेडियन है प्लेन एंगल का यूनिट। सो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट वन होगा, रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी इज़, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो हमारे पास जो है वो कैंडेला है। ठीक है, ये 7 बेसिक जो क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं उनमें से है। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा, कैंडेला इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब हम मोल में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है 24 पे, द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल इज, यानी कि रेट ऑफ डिके जो है उसके लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ रदरफोर्ड। सो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे जो है वो करेक्ट वन होगा, बी रदरफोर्ड। ठीक है, और इसकी जो डिफरेंट यूनिट्स हम यूज़ करते हैं, बट रदरफोर्ड जो है वो 1 रदरफोर्ड जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 2.7 इंटू -10⁻⁻5। ठीक है, सो ये 10⁻⁻5 क्यूरी, सो इसके इक्वल जो है वो 1 रेड बग जो वो होता है। सो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है करेक्ट वन होगा। ठीक है, क्यूरी जो वो भी रेडियो एक्टिविटी का जो है वो यूनिट होता है डीके का, बट 1 रेडबर्ग जो है वो इसके इक्वल होता है। सो ये कन्वर्जन है। नेक्स्ट है 25 पे जी, सेडिमेंटेशन रेट इज़ मेजर्ड इन, सेडिमेंटेशन रेट को जो है हम स्वेटबर्ग यूनिट में जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, ये किसी भी मटीरियल का साइज़ फाइंड करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। द यूनिट ऑफ इंडक्शन इज़, अब यूनिट ऑफ इंडक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, हेनरी। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। 27 पे है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी मेजर्ड इन, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो हमारे पास यूनिट है वो है वेबर। सो ऑप्शन ए जो है वह यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर था और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो है वो टेस्ला है। सो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट वन होगा। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस आपने याद रखने हैं, फ्लक्स का और फ्लक्स डेंसिटी का। नेक्स्ट 29 पे है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो है वो सेम एज कंडक्टिविटी है। सो उसका यूनिट जो है वो सीमेंस के इक्वल होगा, यानी कि ओहम इनवर्स के। नेक्स्ट है जी, एंगल कैन बी मेजर्ड इन, एंगल को हम जो है वो मेजर करते हैं डिग्री में, ये कितनी डिग्री का एंगल है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है, सॉलिड एंगल इज मेजर्ड इन, अब सॉलिड एंगल जो है वो उसका यूनिट जो है वो स्टेरेडियन होता है। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट वन होगा। ठीक है, प्लेन एंगल का रेडियन है और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन है। नेक्स्ट है, द यूनिट फॉर टॉक इज, अब टॉक का यूनिट बताना है, वो अगेन दूसरे यूनिट में हम बताएंगे तो फुट पाउंड होगा। ठीक है, वैसे तो टॉक का फॉर्मूला जो होता है वो F इंटू एल होता है, यानी कि F क्रॉस एल। ठीक है, फोर्स और मोमेंट आर्म लेंथ, सो दैट इज़ इक्वल टू टॉक। सो यहाँ पे हम यूनिट जो है वो यूएस वाले डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए डिफरेंट यूनिट जो है वो यूज़ करें, यानी कि यूनिट्स का सिस्टम जो है वो डिफरेंट है। सो उसके अकॉर्डिंग जो है वो यूएस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है फोर्स जो है वो हम उसको पाउंड में जो है वो मेजर करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो आपके पास टॉक का यूनिट जो है वो बनेगा फुट पाउंड। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट 33 पे, द यूनिट ऑफ मास इज़ इन द लिस्ट, यूनिट ऑफ मास जो है वो, अब यहाँ पे भी एक जो हमारा CGS यूनिट है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा और यूएस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो वो डिफरेंट होगा। सो अगर स्लग ऑप्शन में है तो आप स्लग, अगर स्पेसिफाई किया जाता है कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बताएं तो आप स्लग जो है वो यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द यूएस सिस्टम, और अगर आपको CGS सिस्टम में पूछा जाता है तो दैट इज़ किलोग्राम। सो ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दैट, बट यहाँ पे जो है वो हम ए जो है वो करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है 34 पे, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ अ वायर इज़ मेजर्ड इन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ अ वायर जो है वो हम उसके लिए जो वो यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा, एकड़ फुट।
जी नेक्स्ट है मैकेनिकल वर्क और एनर्जी कैन बी measured in। सो मैकेनिकल वर्क और एनर्जी का यूनिट जो है वो अर्ज है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है मैग्नेटो मोटिव फोर्स इज measured in। मैग्नेटो मोटिव फोर्स जो है वो उसका यूनिट जो है वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ गिलबर्ट। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो गिलबर्ट के एक्चुअल वैसे इसका मैग्नेटो मोटिव फोर्स का यूनिट है वो हमारे पास है एम्पियर टर्न। ठीक है, यानी कि 1 टर्न में 1 एम्पियर का करंट जो है वो 1 टर्न में जब फ्लो करता है, सो दैट इज़ एम्पियर। ठीक है, टर्न हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसको जो है वो गिलबर्ट कहते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट वन होगा। ठीक है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स के लिए एम्पियर टर्न इसका दूसरा बेसिकली इसका यूनिट ये है, बट दैट इज़ इक्वल टू गिलबर्ट। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द यूनिट, न्यूटन यूनिट यूज टू मैयर। न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट। अब एक तरह से ये एमसीक्यू जो आपकी रिवीजन के लिए होंगे। ठीक है, कुछ इसमें जो है वो प्रीवियस होंगे बट डिफरेंट तरह से हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द यूनिट डाइन इज़ यूज टू मैयर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो डाइन जो है वो ऑल्सो यूनिट है फोर्स का। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो डिफरेंट है। सो 1 डाइन जो है वो इक्वल होता है 10⁻⁵ न्यूटन के इक्वल होता है। फिर कैल्विन जो है वो हमारे पास किसका यूनिट है। सो कैल्विन जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है। विच यूनिट इज़ यूज टू मैयर टेम्परेचर। अगेन इसमें अब यूनिट डिफरेंट है। सेल्सियस भी जो है वो टेम्परेचर के लिए ही यूज़ होता है। सो द यूनिट डिग्री इज कॉमनली यूज। डिग्री भी जो है वो टेम्परेचर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यूज हम इसमें टिक कर रहे हैं। नेक्स्ट है एम्पियर जो है वो किसका करंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज का। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स मैयर हीट। हीट का यूनिट क्या है हमारे पास, जॉल। सो कैलोरी जो है वो किसकी यूनिट है, कैलोरी जो है वो हीट का यूनिट है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। द यूनिट बीटी यूज स्टैंड्स फॉर, ये हीट का यूनिट था और इसकी फुल फॉर्म क्या थी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। सो ए जो है वो इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, ये भी हीट का यूनिट है। नेक्स्ट 46 पे विच यूनिट इज़ यूज टू मैयर प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल। ठीक है, टॉर इज़ द यूनिट ऑफ, टॉर जो है वो भी प्रेशर का यूनिट। प्रेशर एंड पास्कल दोनों, टॉर एंड पास्कल दोनों प्रेशर का यूनिट है। बेक्यूरल जो मैयर करती है दैट इज़ रेडियो एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इनमें से कौन सा यूनिट जो है वो रेडियो एक्टिविटी का, दैट इज़ क्यूरी। ठीक है, सो ऑप्शन सी। Rutherford is associated with rate of decay of radioactive material. The unit Redberg is related to. So Redberg किसका यूनिट था, atomic energy का. So option B is the correct one. What does the unit volt measure? अब वोल्ट जो है वो वोल्टेज या इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली। द यूनिट कूलम इज़ यूज फॉर मेजरिंग। कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास है विच यूनिट इज़ यूज टू मैयर पावर। पावर जो है वो हम किस में मैयर करते हैं, दैट इज़ वॉट। ठीक है, पावर का यूनिट है वो वॉट होता है। सो बी इज़ द करेक्ट वन। द यूनिट ओहम मैयर्स इज़। ठीक है, ओहम हमारे पास पावर का जो फॉर्मूला है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, सो वो जो हमारे पास पावर होती है और पावर का यूनिट जो है वो वॉट होता है। सो यूनिट ओहम मैयर्स, ओहम जो है वो किसका यूनिट था, रेजिस्टेंस का। B is the correct one. Mho is the unit of conductivity, यानी कि reciprocal of resistance. So option A is the correct one. द यूनिट आर्ज इज़ रिलेटेड टू। आर्ज जो है वो किससे रिलेट करता है, किसका यूनिट है, वो एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, ऑप्शन पी इज़ द करेक्ट वन। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। ठीक है, बी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट है हमारे पास 59 पे द यूनिट आंगस्ट्रॉम मैयर्स। अब आंगस्ट्रॉम किसका यूनिट था, वेवलेंथ का। ठीक है, पहले हमने क्वांटिटीज़ बताई और फिर यूनिट्स बताई, हम यूनिट्स को लेके क्वांटिटीज़ बता रहे हैं। विच यूनिट इज़ यूज टू मैयर वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो इनमें से किसका यूनिट होगा, लीटर का। ठीक है, लीटर मिली लीटर दोनों यूनिट्स होते हैं कन्वर्ट जो हम करते हैं। 1 लीटर जो है वो 1000 ml के इक्वल होता है। सो एकड़ फुट इज़ द यूनिट ऑफ। अब एकड़ फुट हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, एकड़ फुट जो हम किसका यूनिट यूज़ करेंगे, वॉल्यूम का। द यूनिट हर्ट्स इज़ यूज फॉर, हर्ट्स का यूनिट क्या है, फ्रिक्वेंसी। क्यूसिक मैयर्स, क्यूसिक जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मैयर करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। नेक्स्ट है जी फर्मी इज़ अ यूनिट ऑफ। फर्मी जो है वो हमारे पास किसका यूनिट है, फर्मी इज़ ऑल्सो अ यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा, जो हमारे पास बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है द यूनिट परसेक मैयर्स। परसेक जो है वो भी लेंथ का यूनिट होता है। ठीक है, उसके बाद डायोप्टर इज एसोसिएटेड विद ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज़ द यूनिट, रेडियन। रेडियन जो है वो किसके लिए हम यूज़ करते थे, प्लेन एंगल के लिए। सो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट वन होगा, प्लेन एंगल। नेक्स्ट है द यूनिट कैंडेला इज रिलेटेड टू ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट है स्वेटबर्ग मैयर्स सेडिमेंटेशन रेट। 71 पे द यूनिट हेनरी इज़ यूज टू मैयर इंडक्टेंस। नेक्स्ट है मैक्सवेल इज़ अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट था। द यूनिट वेबर इज एसोसिएटेड विद, वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है अगेन। टेस्ला इज यूज्ड फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्टिविटी। नेक्स्ट है द यूनिट गॉज इज यूज्ड फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि सेम जो है दोनों इसके यूनिट हैं। नेक्स्ट है सीमेंस मेजर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। द यूनिट डिग्री इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, डिग्री जो है वो टेम्परेचर के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जस्ट आपकी तरह से रिवीजन, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्पीडली जो है वो कर रही हूँ। नेक्स्ट है स्टेडमैन इज अ यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। द यूनिट ऑफ फुट अ पाउंड मेजर्स टॉर्क। नेक्स्ट है द यूनिट स्लग इज रिलेटेड टू, स्लग जो है वो किससे रिलेटेड है, मैथ से। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट वन होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, होप सो यू लाइक द वीडियो एंड इफ you have any question then please let us know in the comment section below and don't forget to subscribe this channel. Stay tuned and stay blessed. Allah Hafiz.